सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने चित्रकला की नई क्लास लेकर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के जेडहार की खोज हुई थी। ये प्रश्न DSSB में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी के जेडहार की खोज हुई थी। तो ये खोज होती है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हैं पत्थर के मोती से। धोलावीरा एक पुरातात्विक काल संबंध रखता है। धोलावीरा जो है किस काल का है? तो धोलावीरा सिंधु घाटी काल का है। सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है। सिंधु घाटी जो है पक्की हुई ईंटों से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां ढाली गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह मोम निकालकर बनाने की विधि से बनाई गई है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण बने हैं। यानी जो सिंधु घाटी से प्राप्त आपको बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बने जो बर्तन मिलते हैं, उन पर जो अलंकरण है वह किस प्रकार का है? तो वह ज्यामितीय आकारों में अलंकरण बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। जो हमारा इतिहास होता है उसको 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक व ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का वो है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। आधे ऐतिहासिक वो आता है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक के अंदर साक्ष्य मिले भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो वो है। तो सिंधु घाटी से हमें कुछ लिखा हुआ जरूर मिल रहा है लेकिन वो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको आधे ऐतिहासिक काल में माना जाता है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। सिंधु घाटी की मोहरों पर हमें यूनिकॉर्न की छवि देखने को मिलती है। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं संबंधित है चहुंदड़ों से। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है आपको धोलावीरा स्थान से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जिसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है वो है स्क्रिप्ट और तांबा। दायमाबाद स्थित है। दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है। तो सुरकोटड़ा जो है साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है। कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं मिट्टी के बर्तनों के। सिंधु घाटी में खोज की गई थी, मोहरों की खोज की गई थी। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय द्रष्टव्य होता है। तो बेल का रूपांकन आपको देखने को मिलता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी। तो इस टाइम पीरियड के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यानी ये दोनों एक इस तरह का समय माना जाता है कि जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वह सही है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व भी मिलता है, वह 2500 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य भी टाइम पीरियड माना जाता है। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा जो है आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था टेराकोटा मूर्तियां बनाने में। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है आहड़। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए मुख्य स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था, व्यापार के लिए होता था।
सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है सेलखड़ी से। सिंधुवासी पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातत्वविद राखालदास बंदोपाध्याय है। राखालदास बनर्जी भी कहीं भी देखने को मिलता है तो वो यही व्यक्ति हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या, जिनको नगरों की संख्या दी जाती है, कितने हैं? 6 है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिला मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको सबसे पहले धातु की बनी हुई मूर्ति प्राप्त होती है। लोथल तथा कालीबंगा दोनों स्थल है तो दोनों ही हड़प्पाकालीन स्थल हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ हैं सिंधु घाटी काल की है। हड़प्पा बंदरगाह रूप से प्रसिद्ध है लोथल। हड़प्पा का जो लोथल स्थान है वह बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं सिंधु घाटी काल की। पुरातात्विक महत्व स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल स्थित है भारत में। हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल तथा कालीबंगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बना है तो पुरुष नर्तक धड़ जो है चूना पत्थर से बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है ईंटों के उपयोग के लिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित है भारत में। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है बौद्ध मंदिर, जो है हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प पुरुष धड़ बना लाल चूने के पत्थर से। हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था गिरिनगर। गिरिनगर जो है हड़प्पा संस्कृति का शहर नहीं था। आलमगीरपुर में दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता। वह स्थान जहाँ पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था हड़प्पा। वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था हड़प्पा में मिला है। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा में योगदान है हड़प्पा परंपरा का है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का जो स्थान है वह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन थी महत्वपूर्ण विशेषता। इंडस वैली का संबंध किससे है? तो इंडस वैली का संबंध आपका हड़प्पा से है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग हुआ है लाल रंग का हुआ है। हड़प्पन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। शिव मोहर मिली थी। जो शिव मोहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। शिव मोहर पर नहीं उकेरा हुआ है घोड़ा, यानी शिव पशुपति शिव की एक मोहर प्राप्त होती है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से। वहाँ शिव के चारों ओर पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई है जिसके अंदर घोड़े की आकृति नहीं है। वहाँ पर आपको बैल देखने को मिलता है, हाथी है, एक सिंगा है, लेकिन वहाँ पर आपको एक शेर भी है लेकिन घोड़ा नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातर देवी बनी हुई है, मृण मूर्ति सामग्री से बनी हुई है, यानी जो मातर देवी की मूर्ति ये मिट्टी से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है, कांस्य से बनी हुई है और यह इस मूर्ति का आकार 3 इंच के बराबर है लगभग। प्रसिद्ध समकालीन
आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बना है, कांस्य से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का स्थान। मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं सिंधु घाटी के तट पर। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः संबंधित थी, उच्च वर्ग से संबंधित थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रम से लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई के सही आयाम क्या है? 11.88। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ निर्मित है टेराकोटा से। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सील बनाई गई है टेराकोटा की बनाई हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें की आकृतियों में दर्शाती है। तो वहाँ पर उस आकृति में देखें तो वहाँ पशुओं से गिरे हुए योगी का शिव, योगी के रूप में शिव को दर्शाया हुआ है। पशुओं से गिरे हुए योगी शिव के रूप में हैं, योगी के रूप में शिव जो है उनको दर्शाया गया है। जो अभी हमने पढ़ा था पशुपति शिव की जो मोहर है, उसके अंदर 4 पशु उसके चारों तरफ दिखाए गए हैं। बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ है। मोहनजोदड़ो बाढ़ से 7 से अधिक बार नष्ट हुआ माना जाता है। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्स बना था सेल खड़ी पत्थर से बना था। दुसाला ओडे योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से निर्मित हुई है। धातु से बनी नर्तकी मूर्ति की खोज हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था, कुषाण काल में किया गया था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रथम कांस्य प्रतिमा है नृत्यांगना की है, सबसे पहले बनी हुई कांस्य की जो प्रतिमा है नृत्यांगना की है। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई है, तो यह पशु आकृति मोहरें सिंधु घाटी से की मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।